वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 29 जनवरी के बारे में, और जहां हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा 20-25 से 26 की मुख्य बातें। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू। तो हम शुरू कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की मुख्य बातें। इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जो डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन के मुख्य मार्गदर्शन में ये तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो है आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। अब आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 से 26 में रियल एस्टेट जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है। 25 से 26 में जीडीपी ग्रोथ 7.4 रहने का अनुमान है, जबकि ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए ग्रोथ 7.3 रह सकती है। जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ 7.3% रह सकती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। केंद्र सरकार की आमदनी 2024-25 में बढ़कर जीडीपी का 92% तक पहुंचा है। केंद्र सरकार की जो आमदनी है 2024-25 में बढ़कर जीडीपी का जो है 9.2% तक पहुंचा है। उसके बाद देखते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा निर्यात 13.6% बढ़कर 387.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ है। जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेवा निर्यात जो है 13.6% बढ़ा है, जो 387.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ है, यानी 387.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। 36.63 करोड़ खाते जो कि गांव और छोटे शहरों में खुले हैं। इसमें से 55.02 करोड़ बैंक खाते में से 36.63 करोड़ खाते जो गांव और छोटे शहरों में खुले हैं। आगे है संभावित जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकता है। जो वित्त वर्ष 25-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकता है, ऐसा संभावना है या ऐसा अनुमान है। 2024-25 में अनाज उत्पादन बढ़कर 35.77% यानी 35.77 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से करीब 254 लाख टन ज़्यादा है। नेक्स्ट है नवीकरणीय और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बना। नवीकरणीय और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया का तीसरे नंबर का देश बना है। नेक्स्ट है 2025 बैंकों का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर 2.2% रह गया। 2025 में जो बैंकों का एनपीए है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर 2.2% रह गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज़्यादा असंगठित मजदूर पंजीकृत हुए हैं। कितना? ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज़्यादा असंगठित मजदूर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग 54% महिलाएं हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2025-26 की पहली और दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए 7.72% और 9.13% बढ़ा। 2025-26 की पहली और दूसरी तिमाही में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए है 7.72% और 9.13% बढ़ा है। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 अरब डॉलर हो गया। 2026 यानी 16 जनवरी 2026 तक देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़कर कितना हो गया है? 701.4 अरब डॉलर 701.4 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 तक वित्त वर्ष 2025-26 में 2.35 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए हैं। कुल डीमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ से ज़्यादा है, और सितंबर 2025 तक निवेशकों की जो संख्या है वो 21.6 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें 25% महिलाएं हैं। दिसंबर 2025 तक वित्त वर्ष 25-26 में जो है नए डीमैट खाते खोले गए हैं। कितने? 2.35 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए हैं, और जो है 2025 तक निवेशकों की कुल संख्या 21.6 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 25% महिलाएं हैं। नेक्स्ट 2005 से 2025 के बीच में दुनिया के कुल सामान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% हो गई है। 2005 से 2025 के बीच दुनिया के कुल सामान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% हो गई है। नेक्स्ट भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाला 10 बड़ी परियोजना लाएगा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो है 1.60 लाख करोड़ रुपये की निवेश वाला 10 नई परियोजना ला रहा है या लाएगा, 10 बड़ी परियोजना।
नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 में विदेश से आने वाले धन जो 135.4 अरब डॉलर हो गए हैं। 2024-25 में विदेशी धन मतलब विदेश से आने वाले धन 135.4 अरब डॉलर हो गए हैं, जिससे कि भारत दुनिया में सबसे अधिक बाहरी धन पाने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में देश की औसत महंगाई 1.7% रही 1.7% रही है अप्रैल 2025 तक औसत महंगाई, जो कि अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक 4.09 लाख तक की मदद दी गई है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक 4.09 लाख तक की मदद दी जा चुकी है। नेक्स्ट, बिजली वितरण कंपनियों का 2024-25 में बड़ा मुनाफा हुआ है। बिजली उत्पादन कंपनियों का देश में बड़ा मुनाफा हुआ है। डिस्कॉम जो है उसमें 2701 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जो फर्स्ट टाइम है डिस्कॉम के लिए। 2701 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है डिस्कॉम को। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत भारत जी राम जी कार्यक्रम गाँवों में रोजगार को 2047 के लक्ष्य के मुताबिक मजबूत किया गया है। भारत जी राम जी, ये मनरेगा का कार्यक्रम है, जी राम जी के तहत 2047 के लक्ष्य के मुताबिक उसे मजबूत किया गया है। और नेक्स्ट, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI के तहत 14 सेक्टरों में 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का उत्पादन हुआ है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI के तहत 14 सेक्टरों में 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का उत्पादन हुआ। 12.6 लाख नौकरियां बनी इससे 12.6 लाख नौकरियां बनी है, नई नौकरी। नेक्स्ट, हाईवे और रेलवे नेटवर्क 2013-14 में हाई स्पीड कॉरिडोर 550 किलोमीटर था। 2013-14 तक जो हाई स्पीड कॉरिडोर 550 किलोमीटर था। दिसंबर 2025 तक यह कॉरिडोर 5364 किलोमीटर हो गया है। 5364 किलोमीटर हो गया है 2025 तक यह कॉरिडोर। वर्ष 2025-26 में यह कॉरिडोर 2025-26 में 3500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन जोड़ी गई। 3500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन जोड़ी गई है वर्ष 25-26 में। नेक्स्ट, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना है। 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट थे, अब वहीं 2025 में 164 एयरपोर्ट हो गए हैं इंडिया में। इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना है। 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट थे, अब वहीं पे 2025 में 164 एयरपोर्ट हो गए हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।